हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नवीन मैथ्स गुरु चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आर एस अग्रवाल क्लास 11th के एक्सरसाइज 27B के क्वेश्चन नंबर 68 से लेकर के 72 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हालांकि 72 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको पहला ही वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 है, तो आप उस क्वेश्चन को वहाँ से भी देख सकते हैं। और जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से उपलब्ध हो सके। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ है क्वेश्चन √2 1 - 1 + sin x रूट के अंदर में है। तो आप इसे क्या करें, रेशनलाइजेशन करने का कोशिश करें ताकि यह रूट वाले जो टर्म है वह क्या हो, खत्म हो जाए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, √2 प्लस √1 + sin x है ना, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं, 1 + sin x हो गया। अब देखिए a - b और a + b के फॉर्मेट पर है, उसी पर हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू π/2 √2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √1 + sin x का स्क्वायर। यहाँ पर आपका है √2 cos स्क्वायर x, इसको ब्रैकेट में लगा दीजिए ऐसे, √2 + √1 + sin x। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू π/2, ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, यहाँ भी जो है रूट खत्म हो जाएगा, तो 1 + sin x √2। अब यहाँ पर इस cos स्क्वायर x को क्या करते हैं, 1 - sin स्क्वायर x के फॉर्मेट में लिख लेते हैं, क्योंकि जानते हैं आप cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x बराबर कितना होता है, 1। तो cos स्क्वायर x = क्या हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर x। इस 1 को आप चाहेंगे तो 1 का स्क्वायर sin x का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a² - b² के फॉर्म पर हो गया ये, और इसको a + b × a - b के फॉर्म में हम तोड़ देंगे। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है कि 2 में से अगर 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1 - sin x, तो वह काटने में आपका होगा काम। तो देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे 1 - sin स्क्वायर x √2 + √1 + sin x है। थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, पहले से पूर्वानुमान लगाने का भी कोशिश करते हैं क्या करना चाहिए। तो ये हो जाएगा, 2 में से घटेगा तो 1 - sin x। फिर से देख लीजिए, माइनस प्लस माइनस यानी कि 2 में से घटेगा 1, और माइनस प्लस माइनस यानी फिर से sin x नेगेटिव में √2। अब यहाँ पर इसको हम लोग इसमें क्या करेंगे, 1 - sin x या 1 + sin x पहले लिख दीजिए, a + b × a - b, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका है √2 1 + sin x। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो टर्म है दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ये। या ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये 0/0 का फॉर्म जो होता है उसको रिड्यूस करने के लिए, अगर आप यहाँ पर π/2 वैल्यू पुट करते तो आपको 0/0 का फॉर्म नजर आता। अब जो है यह 0/0 का फॉर्म क्या हो गया है, खत्म हो चुका है, π/2 है। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू π/2, ऊपर में कितना बचा, 1 √2 1 + sin x √2 √1 + sin x। अब हम लोग क्या करते हैं, जहां जहां x है यानी पर वहां पर π/2 डाल देंगे, यानी कि sin π/2 हो जाएगा, sin π/2, यहाँ पर भी sin π/2। sin π/2 का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, sin 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, +1 होता है। तो लिखिए √2 यहाँ पर ऑलरेडी है, 1 + sin π/2 √2 √1 + sin π/2, ठीक है। अब देखिए sin 90 का वैल्यू आपको पहले ही बता दिए 1 होता है, तो आगे लिख देते हैं हम 1/√2। देखिए यहाँ 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। यहाँ देखिए √2 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा रूट में, फिर से +√2,
तो √2 कितना हो जाएगा, 2√2, ठीक है ना। √2 यहाँ पर भी √2 है, 2√2 इंटू 2√2 मतलब 2 दूना 4, और √2 को √2 से गुना करेंगे 2, तो 1/, कितना हो जाएगा 8, मतलब 1/8 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 68 का सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 69 नंबर क्वेश्चन। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला आपको अच्छे से पकड़ में आनी चाहिए कि कॉट स्क्वायर एक्स है तो उसको हम कॉसेक स्क्वायर एक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। अब जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो हमें कॉट स्क्वायर एक्स की जगह पर लिखना है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर एक्स की जगह पर ही वैल्यू हम लोग डालने का कोशिश करेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू π/6, यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 -3, और ये कितना हो जाएगा कॉसेक एक्स -2। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि नीचे में देखे हैं टर्म कॉसेक एक्स के फॉर्म में है, तो उसको रिडक्शन कर सकते हैं। अभी भी आप ये जो वैल्यू आप डालिएगा यहाँ पर, तो आपको क्या मिलेगा, 0/0 का फॉर्म है, ठीक ना। तो कुछ आप लॉजिक लगाइएगा अपने से। तो लिमिट एक्स टेंस टू π/6, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये कॉसेक स्क्वायर एक्स 1 -3 कितना 4 बट्टे में कितना हो जाएगा कॉसेक एक्स -2। अब आपको फैक्टराइजेशन करने में होगा, लिमिट एक्स टेंस टू π/6 कॉसेक एक्स का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर, नीचे में कॉसेक एक्स -2 लिमिट एक्स टेंस टू π/6, इसे हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक एक्स -2 इंटू कॉसेक एक्स +2, नीचे में कितना है कॉसेक एक्स -2। अब क्या हो गया, ये 0/0 का फॉर्म इसका खत्म हो चुका है यार। अब हम इस यहाँ पर जो वैल्यू डालेंगे तो आपका एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। 0/0 फॉर्म जो बोल रहे हैं आपको समझना चाहिए कि 0/0 का फॉर्म का मतलब क्या होता है, मीनिंगलेस होता है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं होता है। इसको हम बोलते हैं हिंदी में अर्थहीन कहिए, चाहे अनिर्धारित रूप कहिए। ऐसी स्थिति में आप 0/0 आंसर तो लिख नहीं सकते हैं, उसका कुछ आपका अलग से आंसर आता है। वही वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए इस तरह की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है ना। अब यहाँ पर हम लोग डालेंगे वैल्यू कॉसेक π/6 +2, और कॉसेक π/6 का मतलब कॉसेक 30 डिग्री समझना है, और कॉसेक 30 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। तो लिखिएगा 2 + 2 यानी कि 4 आंसर। तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 68 और 69 का सॉल्यूशन। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ले लीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 70 नंबर। अब यहां देख रहे हैं π-x का होल स्क्वायर है। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं t। किसको मान लेते हैं, π-x को t मान लेते हैं। तो लिखिएगा लेट π-x = t। अब लिमिट को भी चेंज करना होगा आपको, है ना। तो लिखिएगा व्हेन x टेंस टू पाई देन t टेंस टू क्या होगा, जैसे आप यहाँ पाई डालेंगे तो t का वैल्यू 0 हो जाएगा। एक चीज और देखिए, अब x को भी आपको क्या करना होगा, चेंज करना होगा t के फॉर्मेट में। तो कहीं ना कहीं x को जब आप इधर ले आएंगे और t को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, π-t = x। तो जहां x होगा वहां पर π-t वैल्यू हम पुट करेंगे। तो देखिए अब लिमिट x टेंस टू अब t टेंस टू हो जाएगा 0 √2 cos, अब x के जगह पर क्या लिखेंगे π-t, नीचे हो जाएगा आपका t का स्क्वायर, और यहां क्या है -1। लिमिट t टेंस टू 0 cos 180 डिग्री -θ होता है माइनस cos θ, जिसके वजह से ये कितना हो जाएगा 2 - cos t, -1 अपॉन में हो गया आपका t²। इसको क्या करेंगे, फिर से हम लोग रेशनलाइजेशन करने का काम करेंगे। तो लिखिए 2 - cos t +1 से ऊपर नीचे गुना कराएंगे,
है ना। तो ए हो गया पूरा ए, बी हो गया ए और बी, माने बी के जगह पर आपका 1 है। अब लिखिए लिमिट टी टेंस टू 0, 2 माइनस कॉस टी अंडर रूट का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा टी स्क्वायर अंडर रूट 2 माइनस कॉस टी प्लस 1। अभी क्या होगा, रूट हो जाएगा आपका खत्म। इधर बढ़िए अब, तो लिखेंगे अब लिमिट टी टेंस टू 0, 2 माइनस कॉस टी, 2 माइनस कॉस टी माइनस 1 अपॉन में टी स्क्वायर होगा, ब्रैकेट में अंडर रूट 2 माइनस कॉस टी प्लस 1। ठीक है। अभी देखिए, दो में से अगर एक घटाएंगे तो क्या होगा, एक बचेगा। लिखिएगा लिमिट टी टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस टी अपॉन कितना, टी स्क्वायर। ये आपको इसको ढोना है बस, अंडर रूट 2 माइनस कॉस टी प्लस 1। ठीक है। और 1 माइनस कॉस थीटा बराबर पढ़े होंगे आप हाफ एंगल में, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है ना। तो आप लिखिए लिमिट टी टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस टी के जगह पर लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। नीचे हो गया आपका टी स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 2 माइनस कॉस टी प्लस में 1। 2 कांस्टेंट है तो 2 को हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। लिमिट टी टेंस टू 0, आप ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर टी बाई 2 है, तो आपको क्या होना चाहिए, टी स्क्वायर नीचे में तो है ही, लेकिन 4 की आवश्यकता पड़ेगा आपको, ऊपर नीचे 4 से यहां पर मल्टीप्लाइड करा दीजिएगा। इनटू यहां पर हम लोग लिमिट लगा देते हैं, लिमिट टी टेंस टू 0, 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस कॉस टी प्लस 1 हो गया। यहां क्या लिखिएगा आप, लिमिट टी टेंस टू 0, साइन टी बाई 2, नीचे में भी टी बाई 2 का होल स्क्वायर। आइए देखिए 4 नीचे में है तो 4 आप कांस्टेंट के रूप में बाहर कर लीजिए। एक स्टेप और चलिए, एक ही बार में हम लिमिट पुट कर देंगे, अंडर रूट 2 माइनस कॉस टी प्लस 1। इसका वैल्यू तो हो जाएगा आपका 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2/4 है, ये 1 हो गया। यहाँ पर वैल्यू पुट करना होगा टी के जगह पर 0, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 1, 1 प्लस 1 कितना लिखिएगा, 2, है ना। रूट में अगर 1 है तो इसका वैल्यू 1 ही होता है, इसी कारण यहाँ पर क्या होगा, इसका वैल्यू हो गया 1 और यहाँ पर 1, 1 1 2। अब देखिए 2 से 2 काट दीजिए, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया, 1/4। तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 70 का सॉल्यूशन। इसका भी आप चाहते हैं कि स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, ले लीजिए। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 71 को भी सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम लोग रेशनलाइजेशन करने का कोशिश करते हैं, यानी कि 1 माइनस रूट 2 साइन एक्स से अगर हम लोग इस टर्म को अगर इसके कंजुगेट से गुना करा देते हैं तो क्या मिलेगा, रूट 2 साइन एक्स और नीचे में भी 1 प्लस रूट 2 साइन एक्स। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 4, 1 माइनस टेन एक्स, 1 प्लस रूट अंडर 2 साइन एक्स, नीचे में क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 साइन एक्स का स्क्वायर, ऐसा लिख दिया हम। ठीक है ना। अब देखिए लिमिट एक्स टेंस टू पाई/4, ऊपर में जस का तस लिख दीजिए, 1 प्लस रूट अंडर 2 साइन एक्स, नीचे में क्या लिखेंगे आप, तो 1 और रूट 2 का स्क्वायर तो 2 होगा और साइन एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स होगा, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 2x।
क्या लिख सकते हैं, cos 2x बराबर जो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। हालांकि 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी होता है, या 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स भी होता है, और मेन जो है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी होता है। इतना बात आप जान गए। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर cos 2x लिख देंगे, और cos 2x के बदला में तो इस फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हैं ना, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो इसी तरह से लिखने का काम हम लोग करेंगे। लिमिट x टेंस टू पाई बटे 4 1 माइनस टेन एक्स 1 प्लस रूट 2 साइन एक्स, नीचे में हम लोग लिख देंगे cos 2x। लिख दिए। अब इस cos 2x के बदला में लिख देंगे इतना, तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 1 माइनस टेन एक्स 1 प्लस रूट 2 साइन एक्स, नीचे में क्या लिखाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और बट्टे में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, यानी कि ऊपर ले जाइएगा तो क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होगा। ये बात समझे कि नहीं। cos 2x बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बट्टे दिस। तो ये जो आप नीचे में लिखेंगे इससे अच्छा है आप ऊपर ले जाइए। अब यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मेट में तोड़ देना होगा इस टर्म को, ताकि 1 माइनस टेन एक्स कट जाए। तो लिखिएगा आप लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 1 माइनस टेन एक्स 1 प्लस रूट अंडर 2 साइन एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। आप ध्यान दीजिए नीचे में क्या है, नीचे में आपका है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस टेन एक्स इंटू 1 प्लस टेन एक्स, है ना। तो ये टर्म क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पर पाई बटा 4 वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4, यहाँ कितना है 1 प्लस रूट 2 साइन एक्स 1 प्लस रूट 2 साइन एक्स, और यहाँ जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स है आपका। तो 1 प्लस आप यहाँ लिखेंगे टेन स्क्वायर एक्स, नीचे में कुछ बचा हुआ टर्म है तो हाँ बचा हुआ है 1 प्लस टेन एक्स। अब आपका काम क्या करना है, x के जगह पर जहाँ है वहाँ पर पाई बटा 4 वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि पुट कर देंगे वैल्यू, यानी इसका मान हम लोग रख देंगे। तो अब क्या होगा 1 प्लस रूट 2 साइन पाई बाई 4 1 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 4, नीचे में 1 प्लस टेन पाई बाई 4 हो गया। साइन 45 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, 1 बट्टे रूट 2 होता है। तो इसलिए आप यहाँ लिखेंगे रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा। टेन 45 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा। नीचे में 1 प्लस 1, यानी कुल मिलाकर 1 जोड़ 1 2 हो गया, फिर यहाँ 2, नीचे में 2 से 2 काट दीजिए, आंसर 2। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 71 का सॉल्यूशन, है ना। हालांकि इसका जो हिंट्स देखेंगे तो बड़ी लेंदी तरीके से बनाया गया है, तो हमने सोचा है कि इसको थोड़ा दूसरे तरीके से बना करके आपको बताया जाए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास 72। हालांकि हम पहले पार्ट जो है उसमें भी क्वेश्चन नंबर 9 के रूप में यह है क्वेश्चन, तो एक बार फिर से आप देख लीजिए और समझ लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए, जिस तरह से आपने क्लास 10th या 9th में आपने फैक्टराइजेशन करना सीखा होगा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में है, उसी रूप में हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे फैक्टराइज करेंगे। जैसे कोशिश करिए कि यहाँ पर हम इस तरह समझने की कोशिश करते हैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, तो क्या करते हैं दोनों को हम लोग मल्टीप्लाइड कराते हैं, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर होगा ना। और इस x को इस तरह से जोड़ना है या घटाना है ताकि इस दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाए। फिर से एक बार देखिए, इस 2x स्क्वायर को 1 से गुना कराएंगे तो कितना होगा 2x स्क्वायर, और इसको अगर फैक्टराइज भी करते हैं
तो किस फॉर्मेट में तोड़ेंगे हम लोग? तो x और 2x के फॉर्मेट में। तो 2x में से अगर हम x को घटा लेते हैं तो कितना मिलेगा? प्लस x, और इस दोनों के गुना कराएंगे तो क्या आएगा? फिर से वही 2x² आपको आएगा। ठीक है, और नेगेटिव पॉजिटिव को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है तो -2x² काउंट करिए। इसी आधार पर 2x को अगर -x से गुना कराएंगे तो क्या आएगा? -2x² आएगा, है ना। और जोड़ने घटाने पर कितना आ रहा है आपको? देख रहे हैं ना, 2x को -x से घटा रहे हैं तो कितना मिल रहा है? +x मिल रहा है। यहाँ पर भी सेम काम करना है। तो देखिए हम लोग इसी फॉर्मेट पर काम करेंगे जिस तरह से आपने गुणनखंड क्लास 9th 10th में पढ़ा है। तो 2 sin स्क्वायर एक्स है, यानी कि x² को हमने sin स्क्वायर एक्स के रूप में यहाँ पर देख रहे हैं। क्या होगा? 2 sin x माइनस साइन एक्स -1। यहाँ पर देखिए इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव, और 3 sin x बीच में दिया गया है तो आप 3 sin x को क्या लिखेंगे? -2 sin x और -sin x, यानी कि दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो -3 sin x होगा, और गुना जैसे कराएंगे तो क्या होगा? आपको गुना जैसे कराएंगे तो आपका ये आपको पॉजिटिव में 2 sin स्क्वायर एक्स इंटू 1 आपको आएगा। तो यहां हम लोग लिखेंगे 2 sin स्क्वायर एक्स -2 sin x -sin x +1। ऐसा क्यों कर रहे हैं? 0/0 के फॉर्म को हटाने के लिए किया जा रहा है। अब देखिए 2 sin x यहां पर कॉमन हो जाएगा, यहां से यहां तक में, तो बचेगा कितना आपको? sin x +1। यहाँ में हम देख रहे हैं कि दोनों में नेगेटिव है तो -1 कॉमन करेंगे तो sin x +1 नजर आएगा आपको। खासियत है कि ये जो वैल्यू है इसके बराबर होना चाहिए, तभी जाके आपका फैक्टराइजेशन सही माना जाएगा। यहाँ ध्यान रखेंगे 2 sin x हम कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा? sin x -1। यहाँ माइनस कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? sin x। यहाँ पर कितना है? +1 है ना, तो अगर हम -1 लेंगे तो कितना मिलेगा? sin x -1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ही इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, लिमिट x टेंस टू π/6, तो 2 sin x -1 इंटू sin x +1, नीचे में 2 sin x -1, और यहाँ कितना हो गया? sin x -1। अब ये दोनों टर्म क्या होगा? कट जाएगा। अब जैसे ही कटेगा तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होगा? sin π/6 +1 sin π/6 -1, तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 +1, यहाँ क्या होगा? 1/2 -1। अब कैलकुलेशन करिए आप, 2 क्या होगा? एलसीएम होगा 1 + 2, नीचे लिखिए 2 एलसीएम फिर से 1 - 2, यानी कि 3/2 -1/2, 2 से 2 कटेगा तो 3/-1 मतलब -3 इसका आंसर होगा। तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 72 का सॉल्यूशन, और इसी के साथ एक्सरसाइज 27B भी जो है खत्म हो चुका है। अब हम लोग एक्सरसाइज 27C को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।